अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट के तारीखी गांव चिट्टी शेखा के अंदर और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये तकरीबन 1109 हिजरी में तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद है। अगर कहा जाए ये सियालकोट की सबसे पुरानी मस्जिदों में से मस्जिद है और अब उसी हालत में मौजूद है तो ये बात गलत ना होगी। जिस कब्रिस्तान में हम खड़े हैं यहाँ पे बहुत सी मशहूर शख्सियात भी मदफून हैं, जिनमें से एक सूफ़ी शायर हाफिज़ बरखुदार रहमहुल्लाह भी मौजूद हैं। ये जो मस्जिद आप पीछे देख रहे हैं, आज हम इसकी आपको पूरी हिस्ट्री भी दिखाएंगे। इसके साथ एक कुआं भी है। ये मस्जिद और कुआं बिल्कुल दोनों एक ही सन में बने थे और जो नवाब सोंदे शाह साहिब थे उन्होंने इनको तामीर करवाया। उनकी जो कब्र मुबारक है वो भी साथ यहाँ यहीं पर मौजूद है। ये जो कब्रिस्तान है ये 400 साल पुरानी है। अब जो इसकी मौजूदा हालत है वो भी आप देखेंगे और अगर मौजूदा हालत की आप बात करें तो इसके जो मीनार हैं वो 1-2 मीनार भी टूट चुके हैं और अब मस्जिद जो है वो चंद साल पहले तक तो ये मस्जिद जो है आबाद थी, लेकिन अब जो मस्जिद है वो भी आबाद नहीं रही। यहाँ के जो रहायशी हैं जो इसकी देखभाल करते हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं और थोड़ी सी इसकी तारीख जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल है सर? ठीक। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जी। सर हमें थोड़ा सा तारीख के बारे में बताएं। ये मस्जिद तकरीबन 350-350 साल पुरानी है और इसको शाह सियोंदा साहब ने जो है ना 1109 हिजरी में जो है ना इसको तमीर करवाया था। तो ये साथ उन्होंने ये कुआं साथ आप देख रहे हैं, ये कुआं भी उन्होंने बनवाया, ये मस्जिद भी इधर ये बनवाई। तो बस इसके ये अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके बाद थोड़ी सी इसके वो मरम्मत ही थोड़ी सी की गई है, बाकी ये सारी जो है ना उसी तरह ही मौजूद है जो है ना जिस वक्त जिस तरह उन्होंने इसको बनाया। और मेरे ख्याल में ये सियालकोट की कदीम तरीन मस्जिद है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। तो अभी इसमें कोई आबाद है, लोग नमाज वगैरह पढ़ने के लिए आ हाँ, रहे हैं? या मस्जिद के चौकीदार वगैरह है वहाँ पे, जो 1-2 लोग इधर बैठते हैं, वो इधर नमाज वगैरह जो है ना वो पढ़ते हैं, लेकिन बाकायदा कोई अजान वगैरह इस तरह नहीं होती, क्योंकि अब चिट्टी शेखा के अंदर भी ज़ाहिर हट के कब्रिस्तान में है, 15-16 मसाजिद उधर हैं, तो आबादी से भी दूर है। तो हाँ, जब कुछ जनाजा पढ़ने आए हो तो फिर लोग इधर नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, टाइम हो। हमने खुद बड़ी दफ़ा यहाँ नमाज पढ़ी हुई है, जमात भी होती थी, तो लोग इक्का दुक्का गुजरते इधर करीब बैठे लोग नमाज पढ़ भी लेते हैं। आपकी कह लें कि होश में आपने देखा है यहाँ पे कि जो है वो अजान होती हो और जमात वगैरह कोई प्रॉपर हो रही हो? हाँ, बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पे अज़ान भी होती थी, नमाज भी होती थी, सब कुछ होता है ना इस तरह, यानी कि जैसा बाकायदा इधर ना 3-4-5 अज़ानें भी होती थी, फिर बाद में 3 भी इस तरह भी होती रही, लोग नमाज भी पढ़ते रहे इधर आकर। लेकिन वो आपको बताया ना कि थोड़ा आबादी से दूर था, ये अब करीब वाली आबादी भी अभी आई है। अब आपको पता हर जगह मसाजिद काफ़ी हो गई हैं, तो कब्रिस्तान का वैसे भी लोगों में एक थोड़ा सा खौफ सा भी होता है करने का, रात के टाइम इशा फजर के टाइम इधर फिर आना। लेकिन जो बंदा यहाँ मौजूद है चौकीदार, वो तो इधर नमाज वगैरह पढ़ते थे। कुआं भी साथ ही बना था जब कुआं भी साथ ही बनाया गया था। और पीछे जो ये मकबरा है, कब्र मुबारकें हैं, ये भी सोंदे शाह हाँ, साहब? ये भी सोंदे साहब और उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। फिर जो नवाब सोंदे शाह साहब थे उनके बारे में कुछ आपको पता है? हाँ, पीर सोंदे शाह साहब जो है ना वो चिट्टी शेखा में उनके जो है ना अबाव नस्ल अभी भी इधर चिट्टी शेखा में आबाद है। और ये एक किले वाले जो साइड कराती है जो है ना पीर सोंदा साहब की। और पीर सोंदा साहब एक नेक आदमी और अच्छे वो जो थे ना उस वक्त, यानी कि जो एक अच्छे बुजुर्गों में उनका शुमार होता था। बाबा फ़रीदो इनका शकर पाक पतन वाले जो है ना उनकी औलाद से थे जो है। जी सर, हमें थोड़ा सा इसकी तामीर के बारे में बताएंगे, क्या इसकी कंडीशन है अभी? और की तमीर के हवाले से जो है ना वो प्रोग्राम तो है, आपने देखा कि अंदर इसका जो है ना वो मटेरियल है। अब कोशिश यही है कि इसकी जो है ना असल हालत जो है ना इसकी वो जो है ना कंस्ट्रक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब किए बगैर जो है ना इसकी जो है ना वो जो थोड़ी बहुत वेयर एंड टेयर है ना उसको जो है ना हम ठीक कर सकें इसकी जो है ना। अभी भी इसके अंदर मुगलिया दौर की वही ईंटें लगी हुई हाँ, हैं? वही आप देख सकते हैं कि वही ईंटें जो आपको उधर बादशाही मस्जिद में या और मसाजिद में मिलेंगी आपको उसी तरह ही। और उसकी दीवारें भी आप देख रहे हैं कि उस तरह 3-3 फुट मोटी दीवार है, जो कि आप इधर गर्मी में आप बगैर पंखे के भी बैठ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो उस दौर की कंस्ट्रक्शन में थी। तो अभी भी ये अपनी दीवारों में आपने देखा कि ईंटें उसी तरह ही मौजूद हैं वो। तो हम ये कोशिश यही है कि इसका जो ओरिजिनल जो है स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किए बगैर जो है ना इसकी जो है ना जितने भी इसकी को मेंटेनेंस हो जाए बेहतर अंदाज में। हाफिज़ बरखुदार जो सूफ़ी शायर थे उनका भी यहीं पर मज़ार है? हाँ, उनका भी मज़ार है, ये करीब भी आप देख रहे हैं, साथ ही उनका भी यहाँ पे मज़ार है। तो हाफिज़ बरखुदार साहब तो काफ़ी जो है ना मशहूर शख्सियत है, उनका तो ये रेडियो पाकिस्तान और PTV पे मुख्तलिफ TV चैनल जो है ना वो कर चुके हैं, बल्कि आप उनका गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि वो तो एक पंजाबी के मशहूर शायर थे जो है ना। और उनका कलाम काफ़ी जो है ना वो आरफाना कलाम भी काफ़ी उनका मकबूल है।
इंडिया के अंदर भी काफ़ी मकबूल है। हाँ, इंडिया में भी जो है ना, हमें खुद बुज़ुर्गों ने भी बताया, खुद भी बल्कि कई सुना कि ये रेडियो जलंधर ने, जम्मू ने, इस तरह जो है ना मुख्तलिफ इंडियन रेडियोज़ पे भी उनके प्रोग्राम नशर हुए हैं हाफ़िज़ बरखुरदार साहब के हवाले से। इसके अलावा भी कोई तारीखी बुज़ुर्ग यहाँ पे मदफून है? हाँ नहीं, ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, ये तकरीबन 400 450 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो इस वजह से फिर काफ़ी जो है ना यहाँ पे हम सबके जो बाउजदाद यहाँ पे सुना बाबा फरीद खान चक्कर की औलाद से तल्लक है यहाँ की बरादरी कुरैशी फैमिली का। तो उस वाले से फिर ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों के ख़ानदान से तल्लक है, तो फिर काफ़ी बुज़ुर्ग जो है ना यहाँ पे उस वाले से जो है ना वो। हुकूमत की तरफ से कभी कोई प्लान नहीं आया कि ये एक तारीखी असासा 350 साल पुरानी ये मस्जिद है, तो ये हमारे असासों में से है, तो हुकूमत की तरफ से कभी यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दिलाई गई या हुकूमत ने कोई एक्शन लिया हो इस पर? नहीं, हुकूमत की तरफ से तो कभी किसी इस सिलसिले में कभी भी कोई रब्ता नहीं हुआ कि अब ज़ाहिर है इतनी पुरानी मस्जिद है, हुकूमत को इस बारे में जो है ना वो कुछ सोचना तो चाहिए कि एक तारीखी वर्षा जो है ना ये उसमें इसका शुमार होता है। और वो भी एक मस्जिद जो है ना, बहुत कम मसाजिद होंगे इस टाइम जो है ना जो अपने के असली हालत में मौजूद है। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे सियालकोट के एक तारीखी गांव चिट्टी शेखा के अंदर और आपने तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद देखी और ये मस्जिद भी अब तकरीबन खस्ता हाली का शिकार है। इसके 1 से 2 मीनार जो हैं वो भी अब गिर चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तारीखी जो कब्रें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाफ़िज़ बरखुरदार की यहाँ पर कब्र मौजूद है जो एक पंजाबी के अजीम शायर हैं और इसी तरह जिन्होंने इनको तमीर करवाया नवाब सोंदे शाह की कब्र भी यहीं पर मौजूद है। सियालकोट के मतलब इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।